केमिस्ट्री में पिछले क्लास में हम लोग सोडियम क्लोराइड के बारे में बताए थे कि कैसे इसको बनाया जाता है और इसका उपयोग कैसे किया जाता है। आज हम लोग बताएंगे बच्चों कास्टिक सोडा को कैसे तैयार किया जाता है, उसका उपयोग क्या होता है, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो हेडिंग दे दिया जाए बच्चों, केमिस्ट्री का आज का हमारा खूबसूरत सा टॉपिक जिसका नाम क्या है ना, नाम हो जाएगा बच्चों कास्टिक सोडा। क्या होगा? कास्टिक सोडा, या बोल सकते हैं बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों इसका जो अगर हम लोग सूत्र कहेंगे तो वो क्या होगा बच्चों? NaOH। सभी को पता है कि इसका pH मान क्या होता है? 14 होता है, जो सबसे अधिक होता है। इसीलिए ये प्राकृतिक रूप से कैसा होता है? अम्ल, भस्म या क्षार? बताओ क्या होगा? क्षार होगा बच्चों। तो कास्टिक सोडा को जो तैयार करेंगे प्यारे बच्चों, ऐसे कास्टिक सोडा ना, ठीक है, या फिर इसी को कहेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH। इसको तैयार कैसे करेंगे बच्चों? ध्यान से सुनिएगा। इसको तैयार करने के लिए हमको लेना होगा क्या? NaCl। ध्यान दीजिएगा, पहले Na क्या लेंगे? Cl लेंगे, ठीक है। अब इसी NaCl का आंध्र, इसको कहेंगे बच्चों आंध्र, ठीक है। आंध्र NaCl को लेंगे और इस NaCl का जल वैद्युत अपघटन करेंगे। जलीय क्या करेंगे प्यारे बच्चों? वैद्युत अपघटन करेंगे, विद्युत अपघटन कर लेंगे। तो विद्युत अपघटन में प्यारे बच्चों दो गो पोल होता है, दो गो कैथोड होता है। एक का नाम क्या होता है प्यारे बच्चों? एनोड, हाँ या ना। और एक का नाम होता है प्यारे बच्चों क्या? कैथोड। एक होता है एनोड और एक क्या होता है प्यारे बच्चों? कैथोड। एनोड होता है बच्चों प्लस वाला प्लेट, जबकि कैथोड होता है प्यारे बच्चों माइनस वाला। अब क्या काम करते हैं? NaCl के जल विलयन को हम लोग क्या करते हैं? वैद्युत अपघटन विधि के द्वारा क्या करते हैं बच्चों? इसे वैद्युत अपघटन जैसे ही कराते हैं तो क्या होता है बच्चों? इसमें होती क्या चीज़ है? एनोड पर, किस पर बोलो? एनोड पर क्लोरीन के आयन जमा होकर क्लोरीन गैस का निर्माण करते हैं, जबकि कैथोड पर सोडियम परमाणु जमा होकर बच्चों सोडियम धातु का निर्माण करते हैं। क्लियर है? फिर इस सोडियम धातु को, ध्यान दीजिएगा बच्चों, फिर इस सोडियम धातु को जल के साथ अभिक्रिया करवा देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है बच्चों? कास्टिक सोडा तैयार हो जाता है। क्योंकि इस अभिक्रिया में प्यारे बच्चों क्लोरीन गैस का भी निर्माण होता है, इसीलिए इसको क्लोरी एल्केली विधि द्वारा भी कहा जा सकता है। इसी को कहते हैं क्लोरो एल्केली मेथड। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए, डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि जो कास्टिक सोडा है उसको तैयार करने की विधि क्या कहलाती है, तो क्या बोलेंगे? क्लोरो एल्केली विधि। तो क्लोरो एल्केली विधि क्यों हुआ प्यारे बच्चों? क्योंकि इसमें किसका निर्माण होगा बोलो? क्लोरीन गैस का निर्माण हो रहा है, इसीलिए क्लोरो एल्केली विधि के द्वारा होता है। अब यहाँ पर बच्चों यहाँ पर बताइएगा हमें कि आप देख रहे हो क्या एक हाइड्रोजन लग चुका, तो एक हाइड्रोजन हमारा स्वतंत्र है। तो यह स्वतंत्र हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में मौजूद रहेगा। तो यानी यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए हम लोगों को क्या क्या प्राप्त हो जाएगा? क्लोरीन गैस प्राप्त हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाएगा और साथ ही साथ क्या प्राप्त होगा बच्चों? हाइड्रोजन गैस भी प्राप्त होगा। तीन चीज़ प्राप्त होगा। तीनों का काम बच्चों अलग अलग है। बेसिकली यहाँ आपको ये बताना है कि कास्टिक सोडा तैयार कैसे होता है।
तो कास्टिक सोडा को तैयार करने के लिए जब आंध्र NaCl का जल विलयन का वैद्युत अपघटन कराया जाता है तो एनोड पर क्लोरीन के आयन जमा होकर क्लोरीन गैस का निर्माण करते हैं, जबकि कैथोड पर सोडियम आयन जमा होकर सोडियम धातु का निर्माण करते हैं। फिर यह सोडियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हमें क्या तैयार हो जाता है प्यारे बच्चों? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाता है। यानी कि मतलब हम लोग अब सोडियम हाइड्रोक्साइड को निकाल सकते हैं। यानी ये कहेंगे प्यारे बच्चों, इसमें लिख सकते हैं हम लोग क्या? निर्माण की विधि। निर्माण की क्या करेंगे प्यारे बच्चों? विधि। चलिए लिखा जाए। इसका निर्माण क्लोरो एल्कली विधि द्वारा, क्लोरो एल्कली विधि द्वारा होता है, जिसमें आर्द्र NaCl के जलीय विलयन का क्या बच्चों? जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन किया जाता है जहां Cl माइनस आयन एनोड प्लेट पर क्लोरीन गैस प्रवाहित होती है, तो वहीं कैथोड प्लेट पर सोडियम आयन के कारण Na धातु का निर्माण होता है। फिर यह Na धातु जल के साथ अभिक्रिया करके कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। ठीक है, जैसे हम लोग दर्शा सकते हैं एनोड पर बच्चों, एनोड पर 2Cl माइनस Cl2 2 गो इलेक्ट्रॉन, कैथोड पर 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2Na। जल से अभिक्रिया, जल से अभिक्रिया 2Na प्लस H2O, ये हो जाएगा Na NaOH, है ना, NaOH H2O ना, 2NaOH प्लस H2O। ठीक है, जल से अभिक्रिया तो हमें क्या प्राप्त होगी? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। यही हो जाएगा हमारा अरे बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, उतार। देखो यहाँ पर क्या बना, देखो तो क्लोरीन गैस और साथ में यहाँ क्या बना, बस ध्यान में रखिए, लिखा जाएगा NaOH का उपयोग, NaOH का क्या बच्चों उपयोग, NaOH का उपयोग। सबसे पहला कागजों तथा कपड़ों के निर्माण में
कागज़ों तथा कपड़ों के निर्माण में, ठीक। नंबर 2, प्रयोगशाला में अपमार्जक के निर्माण, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, ठीक है। तीसरा हो जाएगा बच्चों साबुन या अपमार्जक के निर्माण में, अपमार्जक के निर्माण में। तो हम लोग और चौथा भी लिख देंगे उदासीन विलयन बनाने में, विलयन बनाने में। तो इतनी सारी चीज़ें हैं NaOH के साथ। अगर हम लोग बात करें बच्चों कि क्लोरीन का प्रयोग क्या है, क्लोरीन गैस का उपयोग, इसका उपयोग होता है बच्चों नंबर 1 कागज एवं कपड़ों के रंगाई में। दूसरा, क्लोरीन गैस जो होता है बच्चों ये कीटाणुनाशक होता है, कीटाणुनाशक के रूप में, कीटाणुनाशक के रूप में, और साथ ही साथ बच्चों विरंजक चूर्ण बनाने में, विरंजक चूर्ण या फिर इसी को ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में। खत्म बात। तो इस तरह से बच्चों हम लोग कह सकते हैं। और एगो बच गया हमारा हाइड्रोजन गैस का उपयोग। ये भी सवाल यहाँ से डायरेक्टली पूछ दिया जाता है, हाइड्रोजनीकरण जो होते हैं उसका काम क्या होता है। लिखेंगे वनस्पति, नंबर 1 वनस्पति घी के निर्माण में। दूसरा कह सकते हैं ईंधन के रूप में। ठीक है, लिखो। हैबर विधि द्वारा, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होता है बच्चों, हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में, या के निर्माण, ठीक है। साजिद वहाँ से ला दो, बोतल ला दो पानी का, जाओ पानी की बोतल ला, ऑफिस में होगा, पिला लो। क्या रे लिखाना है, जल्दी लिखो। तो बच्चों इसमें से सवाल क्या क्या एग्ज़ाम में रह सकता है इसके बारे में पहले समझ लेना है कि सर सबको याद रखना होगा या एग्ज़ाम के लिए क्या क्या याद रखना है। ध्यान रखिएगा, इसका काम नहीं करना है, इसको याद नहीं रखना है, इसको याद नहीं रखना है, ये वाला हिस्सा दोनों को याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। याद रखना इसको है, ठीक है। अब तो सर इसको तब काहे लिखे हैं, तो सुनो ध्यान से बच्चों, ध्यान से सुनो। इसको इसीलिए हम लोग लिखे हैं कि ऑब्जेक्टिव में एक लाइन में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि क्लोरीन गैस का उपयोग किस में किया जा सकता है, तो क्या कह सकते हैं बोलो तो कीटाणुनाशक के रूप में।
अगर किसी पानी में कोई कीटाणु होता है, या जैसे अगर समझो कि ब्लीचिंग किया जाता है, जो हम लोग प्यूरिट पानी पीते हैं ना, तो वो क्लोरीन गैस के द्वारा ब्लीचिंग किया जाता है। तो क्लोरीन गैस का क्या काम रहता है, वो क्या करता है, उस पानी के अंदर के कीटाणु को मार देता है ना, जिसके कारण हमें शुद्ध और प्योर पानी प्राप्त होता है। क्लियर बात है। तो वो क्लोरीन गैस का इस्तेमाल करेगा ही। इसीलिए चूँकि हम यहाँ पर लिख दिए हैं, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। सवाल आप ये याद रखिएगा कि इसका निर्माण जो है क्लोरो एल्केली विधि, और ध्यान से रखिएगा इसका सूत्र हमेशा याद रखिएगा। इसका कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, NaOH। इसको याद रखिएगा, जल्दी लिखिए। चलो देखो यहाँ ध्यान दो, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट या खाने वाला सोडा, खाने वाला जैसे ब्रेड उरेड पकाते हैं बच्चों, उसी में NaCO3। तो सोडियम बाई कार्बोनेट में H लग रहा है प्यारे बच्चों, और H है तो ये कैसा लवण हो जाता है बच्चों, नहीं बताए थे, अम्लीय लवण हो जाता है। बहुत अच्छा। तो सोडियम बाई कार्बोनेट या इसी को कहते हैं प्यारे बच्चों क्या, खाने वाला सोडा। ध्यान से सुनना इसको। इसको जो है बच्चों साल्वे विधि द्वारा तैयार किया जाता है, जिसमें सोडियम और अमोनिया विधि कहते हैं इसको। ठीक है, सोडियम और अमोनिया विधि के द्वारा, साल्वे विधि के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। होता क्या है प्यारे बच्चों, समझेंगे पहले। सबसे पहले लेते हैं हम लोग क्या कि एक जल विलयन में ले लेते हैं बच्चों NaCl। क्या ले लेंगे, NaCl। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों NaCl में हम लोग क्या करेंगे, जल, ये जल युक्त रहना चाहिए। तो ये हो गया जल का सूत्र क्या प्यारे बच्चों, H2O। और इसमें जो है हम लोग बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड को मिला दें, और साथ ही साथ अमोनिया को मिला दें। देखो इतना सारा काम करना पड़ेगा क्या प्राप्त करने के लिए बच्चों, सोडियम बाई कार्बोनेट प्राप्त करने के लिए। तो ये क्या है, सोडियम क्लोराइड। ये क्या है प्यारे बच्चों, जल। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, अमोनिया। तो जब ये मिल जाता है प्यारे बच्चों, तब ये बनता है NH4Cl। NH4Cl बनता है, तो अमोनियम क्लोराइड बना, और साथ ही साथ बन जाता है बच्चों सोडियम बाई कार्बोनेट। देख लिया जाए क्या ये संतुलित है, दिमाग लगाओ। 3 2 कितना हो गया, 5। संतुलित है पूरा पूरा बच्चों, 2 और 1 कितना, 3। तो हमारा तैयार हो गया सोडियम बाई क्या बच्चों, कार्बोनेट। सोडियम बाई क्या तैयार हुआ, कार्बोनेट। समझो क्या क्या लिए इसमें, सोडियम बाई कार्बोनेट, इसका नाम क्या है बच्चों, अमोनियम। अमोनियम और क्या, क्लोराइड। ठीक है, ये क्या है प्यारे बच्चों, अमोनिया। ठीक है, अमोनिया का सूत्र भी डायरेक्टली पूछ दिया जाता है। और ये क्या है प्यारे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। और बगल वाला क्या है प्यारे बच्चों, ये जल है हमारा। और ये क्या है बच्चों, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, सुनोगे ध्यान से बच्चों, क्लोराइड। हुआ क्या कि अमोनिया, इसको कहते हैं अमोनिया सोडा विधि। ठीक है, या फिर साल्वे विधि के द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है बच्चों, सांद्र अमोनिया में जलीय सोडियम क्लोराइड के जल विलयन, सोडियम क्लोराइड के जल विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है, तब हमें क्या प्राप्त होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट। सुनो ध्यान से, पहला वाला क्या है बच्चों,
सोडियम क्लोराइड। दूसरा वाला क्या है? जल। तीसरा वाला क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। चौथा वाला क्या है? ये चारों मिलने के बाद ही हमारा तैयार होगा क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम लोग खाने वाला क्या कह सकते हैं? सोडा भी कह सकते हैं। मतलब इसका डिफिनेशन क्या होगा, कैसे तैयार करते हैं, कैसे ये तैयार होगा? तो क्या कहेंगे बच्चों, जब सांद्र या संतृप्त अमोनिया को जल सोडियम क्लोराइड के जल विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है बच्चों? सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। तो ऐसी विधि को हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? ऐसी विधि को कहते हैं सोडा, यानी कि साल्वे विधि कहते हैं, ठीक है ना? अमोनिया सोडा विधि। यहाँ पर अमोनिया है बच्चों और ये क्या है? सोडियम है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? अमोनिया सोडा विधि। चलो यहाँ खड़ा होकर पूछना शुरू कर देंगे तो फिर जितना पानी हमसे छूट रहा है ना, उससे 10 गुना छूटेगा। निर्माण विधि, चलिए बच्चों लिखा जाए। सोडियम बाइकार्बोनेट को साल्वे विधि या सोडा अमोनिया विधि द्वारा तैयार किया जाता है। तैयार किया जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखना, जिसमें अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के जल विलयन पहले डिफिनेशन पूरा लिखना तब इसको लिखना है, ठीक है? के जल विलयन में CO2 गैस प्रवाहित की जाती है तो सोडियम बाइकार्बोनेट या हम लोग बोल सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी फॉर्मूला क्या होगा प्यारे बच्चों? NaHCO3 का निर्माण होता है। चलिए उतारिए, पहले डिफिनेशन उतार लेना, उसके बाद बच्चों समीकरण देना। रुकना तो देखो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, कुछ गुण लिखना है इसमें, लिखा जाए NaOH के गुण, ओह सॉरी NaHCO3 के गुण। बहुत अच्छा गुण है इसमें, क्या है तो कहा जाएगा क्या कि NaHCO3 का जल विलयन, नंबर 1 में लिख देंगे, का जलीय विलयन प्यारे बच्चों क्षारीय होता है। इसका जल विलयन लेंगे तब ये क्षारीय हो। NaOH का NaHCO3 का
जलीय विलयन क्या होता है प्यारे बच्चों? क्षारीय होता है। नंबर 2, ठीक है। NaHCO3 का जलीय विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। और ये बोल देंगे बच्चों कि NaHCO3 अम्ल से अभिक्रिया कर उसे उदासीन कर देता है। नंबर 3 में बच्चों जब NaHCO3 का को गर्म किया जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। सोडियम कार्बोनेट, इसी सोडियम कार्बोनेट को बच्चों Na2CO3 को ही सोडा ऐश कहते हैं। Na2CO3 ये इम्पोर्टेंट है बच्चों, Na2CO3 को सोडा ऐश कहते हैं। Na2CO3 को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? सोडा ऐश कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, सवाल पूछ देगा सोडा ऐश क्या है, तो Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है, इसी को कहते हैं। अब लिखेंगे बच्चों इसका उपयोग। अब यहाँ लिखेंगे बच्चों NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग, ध्यान से सुनना, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग। इसके उपयोग में 2 सवाल एग्जाम में जरूर डायरेक्टली पूछ दिए जाते हैं। सबसे पहला ये पूछा जाता है कि बेकिंग पाउडर को बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? बेकिंग पाउडर के निर्माण में ध्यान से सुनोगे, कलम कॉपी को रोको, पहले देख लो, इसको समझ लो। बेकिंग पाउडर समझते हो? बेकिंग पाउडर क्या होता है? जैसे कि आप लोग बेक करते हैं, यानी जितनी भी बिस्कुट है बच्चों उसको बेकिंग किया जाता है। बेकिंग मतलब उसमें एक पाउडर मिलाया जाता है, बेकिंग पाउडर, ठीक ना। देखो खाने वाला सोडा और बेकिंग पाउडर में डिफरेंस क्या है पता है? तो खाने वाला सोडा का सूत्र होता है NaHCO3, परंतु बेकिंग पाउडर में क्या होता है, इसके साथ साथ एक अन्य अम्ल को भी मिलाया जाता है जिसको टारटेरिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? टारटेरिक अम्ल। और ये जो टारटेरिक अम्ल है बिल्कुल सही, ये इमली में पाया जाता है, ठीक है। तो इस टारटेरिक अम्ल का जो प्यारे बच्चों सूत्र होता है C4H6O6, ये हुआ टारटेरिक अम्ल का क्या सूत्र होता है। जैसे अगर हम लोग ये कहेंगे ये हो गया OH, यहाँ ऐसे जाएगा, फिर यहाँ लिख देंगे बच्चों क्या, OH हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड के साथ O होगा, फिर यहाँ से ऐसे जाएंगे बच्चों, यहाँ पर OH हो जाएगा, फिर ये इधर आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड के साथ में OH हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा प्यारे बच्चों OH हो जाएगा, सॉरी डबल बॉन्ड के साथ O हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा, OH हो गया। ये देखो संरचना सूत्र, टारटेरिक अम्ल का सूत्र ऐसे होता है, समझे। इस तरह से टारटेरिक अम्ल का सूत्र, यानी कार्बन 1 गो, 2 गो, 3 गो और 1 गो 4 गो, 4 गो कार्बन हो गया, O गिनो तो है 6 गो, 1 2 3 4 5 6, 6 गो हो गया। वो हाइड्रोजन गिनो, 6 गो है, 1 2 3 और कहाँ गया 4 ना, तो यानी C4, अच्छा हाँ 4 5 और 1 कितना हो गया 6, जो डबल बॉन्ड लगा है ना ये भी हाइड्रोजन को इंगित करता है, तो कितना हो गया 6 गो। क्लियर बात है? डबल बॉन्ड जहाँ होगा एगो हाइड्रोजन, तो कितना हो गया 6। तो ये हुआ टारटेरिक अम्ल का सूत्र, है ना, खतरनाक अम्ल, क्या टारटेरिक अम्ल का
जो सूत्र होता है ये कुछ ऐसा सूत्र होता है। क्लियर बात है? यानी क्या होता है प्यारे बच्चों कि सोडियम बाइकार्बोनेट में टारटेरिक अम्ल को मिला दिया जाता है, तब जाकर हमें कौन सा पाउडर तैयार होता है बच्चों? बेकिंग पाउडर तैयार होता है। ताकि जब इसमें क्या होता है, आटों में बेकिंग पाउडर को क्या किया जाता है? गूथा जाता है, डाल दिए उसमें, और क्या किया जाता है? इसको पकाकर क्या किया जाता है? रोटी नहीं होता है आटा का ही ना, बिस्कुट कैसे बनता है? आटा से बनता है। अब उस आटा को क्या करता है? पकाकर बिस्कुट का साइज बना दिया और उसको अवन में क्या करता है? डाल देता है। और डालने के बाद वो क्या होता है? जैसे जैसे पकता है तो क्या होता है? फूलता है, फूलता है ना। तो ये फूलता है तब ना खास्ता लगता है खाने में, तो ये फूलता है, तो ये क्या होता है? बेकिंग पाउडर। और इसका जो बच्चों स्वाद होता है हल्का खट्टा भी होता है, और ये जो खट्टा स्वाद और अच्छा स्वाद देता है वो कौन सा अम्ल देता है प्यारे बच्चों? टारटेरिक अम्ल। यानी जब बेकिंग पाउडर के निर्माण में करेंगे क्या कि क्या बोलेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट और टारटेरिक अम्ल, सोडियम बाइकार्बोनेट और टारटेरिक अम्ल को मिला देने से जो बनने वाला मिक्सचर होगा वो क्या कहलाएगा बोलो तो? बेकिंग पाउडर कहलाएगा। क्लियर बात है? बस वही चीज़ लिख देना इसमें, बेकिंग पाउडर का। पूछा जाएगा कि बेकिंग पाउडर के निर्माण में किसका उपयोग करेंगे, तो क्या बोलेंगे? खाने वाला सोडा। तो खाने वाला सोडा में क्या मिला देंगे प्यारे बच्चों? टारटेरिक अम्ल। तो लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाए, लिखो, डायरेक्ट सूत्र लिखते हैं, लिखो। NaHCO3 में टारटेरिक अम्ल मिला देने पर ये बन जाएगा बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सोडियम स्टेरेट, सोडियम स्टेरेट, सोडियम स्टेरेट। ठीक है? सोडियम बाइकार्बोनेट टारटेरिक अम्ल के साथ मिला कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम स्टेरेट बनाता है। मतलब क्या किया जाएगा बच्चों? ये कह सकते हैं कि खाने वाला सोडा में, बार बार सूत्र लिख रहे हैं ताकि याद हो जाएगा बच्चों, में टारटेरिक अम्ल, टारटेरिक अम्ल मिला देने से बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है। यहाँ त्रिभुज की तरह बना देना बच्चों, बताएंगे वो त्रिभुज क्या है। वो त्रिभुज का मतलब होता है ताप, गर्मी देना। बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है जब गूथे हुए आटा में बेकिंग पाउडर युक्त, कैसे लिख देना? बेकिंग पाउडर युक्त गूथे हुए आटे में, बेकिंग पाउडर युक्त गूथे हुए आटे को गर्म किया जाता है तो CO2 गैस के कारण वह फूल जाती है और एक अच्छा व्यंजन तैयार होता है। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन खास्ता युक्त है ना, खास्ता युक्त, खास्ता जिसके यहाँ बिस्कुट का फैक्ट्री है वो अच्छा से समझ सकता है। खास्ता युक्त बिस्कुट तैयार होता है, लिख सकते हैं, तैयार होता है। हो गया बच्चों? तो याद रखेंगे खाली बेकिंग पाउडर से लिया जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। लिख सकते हैं बच्चों दूसरा, पेट की अम्लता को कम करने में इनो नाम सुने हैं बच्चों? स्पेलिंग बोलो। एनो। इनो में NaHCO3 तो होगा ही, साथ में सिट्रिक अम्ल पाए जाएंगे। क्या बच्चों? सिट्रिक अम्ल। अच्छा ये बताओ सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? बहुत अच्छा, नींबू और संतरे में। इनो में NaH और CO3 का मिश्रण होता है, इसलिए इनो का स्वाद जो है बच्चों खट्टा होता है कि नहीं होता है? बहुत अच्छा। इससे ज़्यादा कोई डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जिसमें डायरेक्ट पूछा जाएगा क्वेश्चन इतना सारा गप लिख देना है। नंबर 3, ये तो खूब पूछा जाता है बच्चों, अग्निशामक यंत्रों में, अग्निशामक यंत्रों में
अग्निशामक यंत्रों में ये VVI है प्यारे बच्चों। तो अग्निशामक यंत्रों में यानी NaHCO3 का उपयोग अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। तो बच्चों कैसे किया जाएगा इसको पूरा डिफाइन करेंगे हम लोग, इसीलिए कॉपी कलम को रोक दो। पहले देखो, सुनो, यहाँ पर हमने बनाया एक सिलेंडर है ना, एक टंकी बना दिया, ठीक है। और इस टंकी में मान लो तुम्हारे किताब में कुछ इस प्रकार से टंकी बनाया हुआ है ना, ऐसे पानी वाला होता है ना, ऐसे। इसके बाद बच्चों यहाँ पर एक नोब दे दी गई है, ध्यान दीजिएगा, कॉपी कलम को रोक के समझ लो तभी मज़ा आएगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पर इस तरह से एक नली दे दी गई है, समझिएगा, ये नली होता है। अब सुनिएगा, देखिए बच्चों, यहाँ पर जो होता है ये होता है H2SO4, ठीक है। क्या होगा बच्चों? H2SO4 इसके अंदर में, सॉरी ये अंदर में रहता है, ठीक, यहाँ पर H2SO4। और बाहर में रहता है बच्चों क्या? NaHCO3 यानी सोडियम बाई कार्बोनेट, खाने वाला सोडा। तो बाहर में रहा खाने वाला सोडा। ध्यान से सुनिएगा, जब सोडियम बाई कार्बोनेट को, कहाँ बोलो तो, जब सोडियम बाई कार्बोनेट को ये सल्फ्यूरिक अम्ल से मिलाया जाएगा तो बहुत तेज गति से बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। और यह कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? किसी भी आग को बुझा देगा। आपने अक्सर लाल रंग की टंकी को देखा होगा, जो अपने यहाँ भी लगा हुआ है। तो इस टंकी में कौन सी गैस भरी गई है प्यारे बच्चों? तो इसमें क्या भरा रहता है आखिर? तो होता क्या है, इसमें एक नोजल होता है। वो नोजल क्या होता है? खुलता है। खुलने के कारण क्या होता है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया कर लेता है। और अभिक्रिया करने के बाद जो है बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का झागनुमा, झाग की तरह, या बोल सकते हैं ऐसे कि वो बहुत तेज फोर्स मात्रा में जो है वाइट रंग का एकदम निकलता है। तो वो वाइट रंग का क्या होता है प्यारे बच्चों? वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये निकलता कैसे है प्यारे बच्चों? तो ये होता है क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम बाई कार्बोनेट के मिक्सचर हो जाने से ये दोनों मिक्स हो गया तो क्या बना बोलो तो? कार्बन डाइऑक्साइड, जो बहुत अधिक मात्रा में गैस निकलता है। क्लियर बात है। और इसीलिए इसको बोला जाता है कि अग्निशामक यंत्रों में पूछा जाएगा, सवाल यही पूछता है कि अग्निशामक यंत्रों में खाने वाला सोडा का उपयोग कैसे किया जाता है? डायरेक्ट खाने वाला सोडा छिड़ दें तो आग बुझ जाएगा? होगा कभी? क्या नहीं होगा। तो क्या करना होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराना होगा, वो भी अधिक प्रेशर में बच्चों। जैसे प्रेशर में अभिक्रिया होगा तब जाकर बहुत अधिक मात्रा में क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे आग बुझेगी। क्लियर हो गया बात को? ये पूछा जाता है सवाल, कई बार पूछा गया है ये चीज़, इसीलिए ध्यान रखिएगा। आपके इसमें भी किताब में भी सवाल है यही चीज़, अग्निशामक यंत्रों में किसका उपयोग किया जाता है, ये अग्निशामक यंत्र किस प्रकार से काम करते हैं, ये बताएं। तो इसको पूरा लिखना होगा। अभी हम लिखने वाले हैं, सबको लिखेंगे उसके बाद। तो NaCO3 का उपयोग अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। अब लिखना स्टार्ट करें आप। लिखा जाए तो फिगर ठो को भी बना लेते हैं हम लोग अच्छा से, बढ़िया से। उसको तो समझाने के लिए बनाए थे, फिगर बना लीजिएगा।
यहाँ क्या पर है NaHCO, ये कहलाएगा नोब, ठीक है, नोब है ना। ठीक है, चलिए लिखते हैं NaHCO3 और के नोब पर दाब बढ़ता है तो यह दोनों संपर्क में आ जाते हैं, जिससे अभिक्रिया इतनी तेजी से होती है कि बहुत अधिक मात्रा में CO2 गैस का उत्सर्जन होता है, जिससे लगी हुई आग बुझ जाती है। अगर पेट्रोल से कहीं आग लग जाए तो पानी से बुझाने का सलाह दिया जाएगा क्या? कभी नहीं बुझाने का सलाह दिया जाएगा। तो किसका सलाह दिया जाता है? इसी प्रकार के लाल टंकी वाला सिलेंडर का बोलता है उपयोग करने के लिए, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में क्या निकालेगा? CO2। तो इसकी अभिक्रिया लिख लेंगे। अभिक्रिया में हम लोगों को नंबर मिलेगा जैसे 2NaHCO3 प्लस H2SO4, ये हो जाएगा बच्चों Na2SO4 प्लस 2H2O प्लस 2CO2, ये हो, ठीक है। तो यही है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या है ये? सोडियम बाई कार्बोनेट है। यह है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल। सोडियम सल्फेट हो गया, जल हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड या धोने वाला सोडा। हेडिंग दिया जाए सोडियम कार्बोनेट या धोने वाला सोडा। डायरेक्टली यहाँ से फॉर्मूला पूछ दिया जाता है, ध्यान रखना। इसका फॉर्मूला हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O। ये फॉर्मूला है बच्चों, इसको इम्पोर्टेंट समझना है और इसको याद कर लेना है, ठीक है। Na2CO3 इंटू 10H2O। सोडियम कार्बोनेट या धोने वाला सोडा। फॉर्मूला ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव यहीं से पूछ देगा, डायरेक्ट पूछ देगा सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, तो डायरेक्ट Na2CO3 भी लिखा रहेगा, लेकिन वहाँ ध्यान रखना है 10H2O होगा तभी वो धोने वाला सोडा होगा।
समझ में आया गप? नहीं तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का नहीं बल्कि सोडा एस का सूत्र है। अभी लिखे भी थे, लिखे नहीं थे? क्या लिखे थे प्यारे बच्चों? बोला जाए Na2CO3 किसका सूत्र होता है? ये सोडा एस का सूत्र होता है। याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। और इसमें अगर 10H2 लगा दें तो क्या बन गया? सोडियम कार्बोनेट या धोने वाला सोडा। अच्छा बताइए, इससे पहले जो है हम लोग क्या तैयार किए थे? इससे पहले खाने वाला सोडा तैयार किए थे। तो खाने वाला सोडा का सूत्र क्या था प्यारे बच्चों? NaHCO3। तो यहाँ भी Na है और CO3 है, और यहाँ भी Na है और क्या है? CO3। इसको किस विधि द्वारा तैयार किए बोलो? साल्वे विधि द्वारा। तो इसको भी किस विधि द्वारा तैयार करेंगे? साल्वे विधि के द्वारा। बिल्कुल करेंगे प्यारे बच्चों। तो लिखा जाएगा कि सोडियम कार्बोनेट या धोने वाला सोडा निर्माण की विधि लिखा जाए यहाँ पर प्यारे बच्चों, निर्माण की विधि। अच्छा, इसी को वॉशिंग सोडा भी कहेंगे ना, कभी कभी हिंदी में लिख देता वॉशिंग सोडा, तो ध्यान रखिएगा वॉशिंग सोडा मतलब धोने वाला। इसे अमोनिया सोडा विधि द्वारा या साल्वे विधि द्वारा तैयार किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, इसमें अमोनिया में संतृप्त सोडियम क्लोराइड के जल विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है, और पुनः इस सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है। अंततः सोडियम कार्बोनेट के रवाकरण से धोने वाला सोडा यानी Na2CO3 × 10H2O प्राप्त होता है। मतलब वही वाला सूत्र लगाएंगे प्यारे बच्चों। पहला NaCl H2O CO2 और क्या था रे? अमोनिया से क्या बना? NaHCO3 और क्या बना? NH4Cl। दूसरा वाला में क्या करेंगे बच्चों? इसी NH4 NaHCO3 को गर्म करेंगे, हीट करेंगे। ठीक है, तो इससे हमें प्राप्त होगा Na2CO3 इंटू 10 प्लस H2O Na2CO3 दूगो है ना, CO3 प्लस CO2, और इसी के रवाकरण यानी Na2CO3 के रवाकरण से Na2CO3 इंटू 10H2O प्राप्त होवत हैं। ठीक है, हो गया। तो ये है विधि। लॉन्ग में पूछेगा बच्चों इसका निर्माण क्या होता है, कैसे किया जाता है, ये सब पूछा जाएगा। तो अगर तुम वो वाला याद क्या हुआ
क्या क्या बोली? कूस का मतलब नहीं सुने हम में। ये भी सवाल खूब पूछा गया है, छोटकू सा है, उत्फुल्लन। ये नया गप है बच्चों, ये उत्फुल्लन क्या होता है? ठीक है, ये पूछा गया है, VVI है। हाँ, ये पूछा गया, पूछ देता उत्फुल्लन क्या है। हाँ, छोटा सा पार्ट है ये। उत्फुल्लन का मतलब समझ लो ऐसे कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट, सुनो, सोडियम कार्बोनेट, यही धोने वाला सोडा को हवा में खुला छोड़ दें, ठीक है, तो क्या होगा? रवाकरण के जल को ये त्याग कर यह सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट का निर्माण करता है। इसी को ही क्या कहते हैं? उत्फुल्लन कहते हैं। क्लियर बात है? उत्फुल्लन का मतलब होता है खूब फूल रहा है। नहीं लग रहा है ऐसा? खूब फूल रहा। तो कैसे फूल रहा है? तो कहेंगे क्या? सोडियम कार्बोनेट यानी धोने वाला सोडा को हवा में खुला छोड़ देने पर यह रवाकरण के जल को त्याग कर सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्फुल्लन कहते हैं। बस खत्म बात। ये शॉर्ट में ही पूछा जाता है, ठीक है, लिखा जाए। जब लिखा जाए, जब धोने वाला सोडा या सोडियम कार्बोनेट, जब सोडियम कार्बोनेट, आज सोचे थे पूरा ख़त्म करने का, नहीं हुआ, इंटू 10H2O को हवा में खुला छोड़ देने पर यह रवाकरण के जल को त्याग देते हैं, त्याग कर सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, त्याग कर सोडियम कार्बोनेट, कौन है जी? कौन है? चिंता है कि नहीं चिंता है? नहीं चिंता क्या बैठा वहाँ? पीछे बैठो जाके। कौन चिंता है? कौन था रे? लड़के सब था ना। अकल नहीं है तो शकल क्या देखेगा तुम? सोडियम कार्बोनेट, हल्ला नहीं करो, मोनोहाइड्रेट, ध्यान दीजिएगा, Na2CO3 इंटू H2O। अच्छा, यहाँ फर्क क्या है बताओ तो? यहाँ और यहाँ वाला में, दोनों में क्या फर्क है? कुछ में फर्क है? कोई फर्क नहीं दिख रहा है तुम लोगों को? यहाँ पर 10 नहीं है, यहाँ 10 है। अगर 10 है तो ये पूरा पूरा सोडियम कार्बोनेट का देना। अगर 10 यहाँ नहीं है तो ये क्या कहलाएगा बोलो? सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट के रूप में बदल जाती है। इस प्रक्रिया को ही उत्फुल्लन कहते हैं। बस खत्म बात। छोटा सा था बच्चों, है ना? इसको याद रखिएगा, एकदम बड़का सा टिक। जब भी VVI कहीं लिखे हैं तो बड़का टिक मार देगा उसको। लाल कलम से है, ब्लू कलम से, ब्लैक कलम से टिक मार देना। इसको याद करना है, बहुत ज़रूरी है, पूछा जाता है एग्ज़ाम में। सोचे थे ख़त्म कर देते, हुआ ही नहीं। उपयोग लिख देते हैं इसका। अरे इसका उपयोग नहीं लिखोगे, Na2CO3 इंटू 10H2O का उपयोग, ध्यान दीजिएगा इसका उपयोग। नंबर 1 हल्का हल्का है, टेंशन नहीं लो। कागज, कांच,
कागज इत्यादि के निर्माण में। दूसरा, प्रयोगशाला में इसका उपयोग अभिकर्मक के रूप में। नंबर 3, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में। सबसे मेन पॉइंट तो छोड़िए दिए, कपड़ा को धोने में ना, कपड़े को धोने में। सुनो रे, जल का अस्थायी कठोरता का मतलब यह हुआ कि जल में कैल्शियम और भाई साहब मैग्नीशियम, कैल्शियम और भाई साहब क्या, मैग्नीशियम, यही है दोनों यही है मुजरिम। आई मुजरिम है ही, है ना। इस मुजरिम ने क्या किया, जल को कठोर बना दिया। जल को क्या बना दिया, कठोर। तो इस कठोरता को दूर करने के लिए कौन सा पुलिस आएगा सीबीआई बनकर, यही आएगा, धोने वाला सोडा इसको आएगा, तोड़ मड़ोड़ के भगा देगा, मार देगा, कत्ल कर देगा, तो दूर हो जाएगा अस्थायी कठोरता। तो याद रखिएगा, जल की अस्थायी कठोरता किससे दूर की जाएगी, धोने वाला सोडा या सोडियम कार्बोनेट। ठीक है बच्चों, यहाँ तक रहने दो, अगले दिन हम लोग